हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए चैतन्य भावकर। चलो लेट स्टार्ट। आज हमको देखना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो थ्री वेरिएबल्स के जब होंगे, तीन वेरिएबल्स के जैसे एक्स वाई और जेड, तब कैसे सॉल्व करना है। बराबर, एक काम करते हैं सर, पिछले वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था वो एडिट करते टाइम पे रह गया था। उतना एक मैं लिखा था आपको, देन वी विल स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हमने डायरेक्टली ऑप्शन यूज करके किया था ये, यहाँ से ये वाला पार्ट ये रह गया था पिछला वीडियो एडिट करते टाइम पे। सेकंड के बाद में डायरेक्टली फोर्थ आ गया था। बराबर, तो इसको आप नोट कर लो बस। ठीक है, चलो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसको लिखो आप। चलो मेरे साथ ही लिखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन simultaneous equations with three variables। ठीक है, तो तीन वेरिएबल मतलब यहाँ पे क्या होंगे, एक्स वाई और जेड, ऐसे तीन वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमेशा आपको तीन इक्वेशंस भी दिए जाएंगे साथ में। कोई भी अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स का अगर प्रॉब्लम आता है ना, तो उसके साथ में आपको तीन इक्वेशंस भी देंगे। थ्री वेरिएबल्स मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड। नॉर्मली ऐसे रहते हैं, जरूरी नहीं कि यही रहे, ए बी सी भी रह सकते हैं, तो नॉर्मली ऐसे होंगे। अब यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे हमेशा आपको तीन इक्वेशन होंगे, तीन से कम तो कभी होंगे नहीं। करेक्ट, इन this type of questions you will always have three equations। अभी देखो एक चीज, यहाँ पे जैसे आपको अभी तीन इक्वेशन दिए जाएंगे। मान लो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और ये आ गया इक्वेशन 3। यहाँ पे स्टेप्स क्या है, हाउ टू सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो। सबसे पहले क्या करो, कोई भी दो इक्वेशंस ले लो, कोई भी दो इक्वेशंस ले लो। ठीक, जैसे मान लो, अच्छा पहले एक चीज लिखना है यहाँ पे, आप इक्वेशन 1 2 3 लिखा ना, इसके साथ साथ लिखो विथ थ्री वेरिएबल्स, विथ थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों भी होंगे, विथ थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे लिख लो विथ थ्री वेरिएबल्स। अब यहाँ पे स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1, टेक any two equations and eliminate one variable। ठीक है, मान लो हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, या फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये प्लस करना है या माइनस करना है कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द साइन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स जब था एक्स और वाई, वहां पे क्या करते थे हम लोग, पहले एक्स को या वाई को एलिमिनेट करते थे, उसके बाद में फिर
एक इसकी वैल्यू मालूम पड़ जाती थी, उसके बाद में दूसरे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो ये जो एलिमिनेशन है ना, ये एलिमिनेट करना है आपको यहाँ। तो प्लस या माइनस कैसे पता चलेगा? जैसे जो हिसाब से साइन दिए वो हिसाब से, बराबर। यहाँ पे कर दो ऑन। फिर स्टेप 2, टेक अनदर पेयर। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखो, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज लिख लो आप। ये जो स्टेप 1 लिखा ना यहाँ पे लिखो एंड गेट इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आएगा नहीं आपका, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई जेड है ना, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट या एक ही वेरिएबल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे दो वेरिएबल के इसमें एक्स और वाई रहता, तो वाई एलिमिनेट हो गया कि एक्स का आंसर आ जाता डायरेक्टली। यहाँ पे वैसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है, तीन में से एक भी चला गया तो भी एक्स और वाई बचेंगे, तो ना एक्स की वैल्यू मिल रही ना वाई की। तो ठीक है, यहाँ पे लिखो एंड गेट इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे स्टेप 2 में लिखो टेक अनदर पेयर। अभी अनदर लेना है, 1 एंड 2 ऑलरेडी ले लिया ना आपने, तो अभी 1 एंड 3 लो या 2 एंड 3 लो, आपकी चॉइस, कोई भी ले सकते हो आप। स्टेप 2, टेक अनदर पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर मतलब दो इक्वेशंस है ना, करेक्ट। एंड eliminate the same variable, eliminate the same variable as in step 1। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सेम वेरिएबल बहुत जरूरी है, उसी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है जो आपने स्टेप 1 में एलिमिनेट किया था। एग्जाम्पल, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ 1 और 2 का नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ले ली, करेक्ट। और यहाँ पे स्टेप 2 में लिखेंगे फाइंड एंड गेट इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिल गया आपको, 4 एंड 5, करेक्ट। यहाँ पे लिखना है आपने एंड गेट इक्वेशन नंबर 5। दो इक्वेशंस मिल गए, उसके बाद में क्या है, स्टेप 3, टेक इक्वेशन 4 एंड 5। अब ये 4 और 5 में कितने वेरिएबल्स होंगे, सिर्फ दो दो ही होंगे, करेक्ट। एंड एलिमिनेट वन वेरिएबल, करेक्ट। बस ये स्टेप 3। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल आप एलिमिनेट कर दोगे तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू आप पुट अप करते करते ऊपर के इक्वेशंस में डाल डाल के बाकी के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो टेक इक्वेशन 4 एंड 5 एंड एलिमिनेट वन वेरिएबल एंड फाइंड वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, है ना। जैसे y को एलिमिनेट कर दिया तो x की वैल्यू मिल जाएगी, अनदर वेरिएबल, ठीक है। देन स्टेप 4, पुट दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, फाउंड इन स्टेप 3 इन इक्वेशन नंबर 4 और 5, दोनों में एक ही रख रहे हैं। 1 2 या 3 में नहीं रख सकते आप, इधर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको वैल्यू मिलेगी नहीं। ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पुट दिस वैल्यू फाउंड इन स्टेप 3 इन इक्वेशन नंबर 4 और 5 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो आपके पास अभी दो वेरिएबल के वैल्यूज आ गए, राइट। स्टेप 3 में एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया, स्टेप 4 में दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आ गया। अभी लिखना है लास्ट स्टेप 5,
put the value found in step 3 and step 4 in either of इक्वेशन 1 और 2 और 3, तीनों में से कहीं भी रख दो, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड वेरिएबल। लास्ट में लिखो नाउ यू हैव वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। हो गया, बस ये 5 स्टेप का फॉर्मूला है, बस 5 स्टेप्स यूज करना है। ये एक्चुअली ऐसा कुछ स्टेप बाय स्टेप याद भी रखने की जरूरत नहीं, लॉजिकली आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, लॉजिकली आपको सब कुछ आ जाएगा। ये कुछ ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर कि तुमको एक स्ट्रक्चर मालूम पड़े बस। एक बार आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो उसके बाद में आपको कुछ भी टेंशन लेने का काम नहीं, ये सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इसके अलावा लिख लो एक थंब रूल, और वही हमारा हमेशा का थंब रूल, यूज ऑप्शंस एंड डायरेक्टली पुट वैल्यूज ऑफ x, y and z in the equations। डायरेक्टली आप ऑप्शंस पे से भी ये कर सकते हो, कोई टेंशन का काम नहीं, बराबर। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, ये ऑप्शंस आपको तीनों भी इक्वेशन के अंदर डाल के तीनों भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं वो देखना पड़ेगा, सिर्फ एक इक्वेशन से ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक लिख लो सिर्फ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट all the 3 equations must be satisfied, then only we can say that the option is right, the option is right, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर आपको चाहिए तो लिखो समरी, ये स्टेप्स की समरी लिख लो। पहले आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे भी है 3 वेरिएबल्स, यहाँ पे भी है 3 वेरिएबल्स, और यहाँ पे भी है 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 1 लिया, इक्वेशन नंबर 2 लिया, यहाँ से आपको मिला इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे कितने वेरिएबल रहेंगे? 2, क्योंकि एक आपने एलिमिनेट कर दिया, 3 में से एक आपने एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया, उसको हटा दिया, तो कितने बचे? 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 और 3 को आपने मैच कर दिया, यहाँ पे आपको मिला इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे भी कितने? 2 वेरिएबल्स। फिर आपने दोनों को भी सॉल्व कर लिया एंड यू गॉट वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल। ये जो वैल्यू मिली आपको, इसको पुट इन इक्वेशन 4 और 5 एंड गेट, कोई भी एक इसमें रख दो, एंड गेट वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, एंड इसके बाद में पुट वैल्यूज ऑफ both variables in इक्वेशन 1 और 2 और 3, तीनों में से कहीं भी, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ थर्ड वेरिएबल। बस डन। नाउ
you have values of all variables. अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज समझ लो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन जरूरी है क्या कि 1 2 2 एंड 3 ले, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप 1 एंड 2 2 एंड 3 ले सकते हो, या फिर 1 एंड 2 1 एंड 3 ले सकते हो, या फिर जैसे पहले आपने ले लिया 1 एंड 3, बाद में आपने ले लिया 2 एंड 3, ये भी ले सकते हो, करेक्ट। तो एनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस यू कैन चूज, इट डजंट मैटर, ओके, कुछ भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। एनीथिंग, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कोई भी, या इससे भी अलग आपको कुछ लग रहा हो, जैसे आपने पहले 1 एंड 3 ले लिया, बाद में 1 एंड 2, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल, पहले इतना लिख लो, आप फटाफट लिखो। ओके, अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 9, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। आपको इसको सॉल्व करना है। अभी देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी मैं दो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता हूँ, स्टेप 1 यहाँ आप करेंगे, स्टेप 2 यहाँ पे बाजू में ही करेंगे साहब, ठीक है। स्टेप 1 के लिए लेंगे इक्वेशन 1 एंड 3, स्टेप 2 के लिए लेंगे इक्वेशन
2 एंड, अभी देखो इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3, इसके अंदर देखो हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई भी जो वेरिएबल है किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 में x है, यहाँ पे 3x है, इसको नहीं हो सकता। यहाँ पे y है, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे z है, यहाँ पे -2z है, ये भी नहीं हो सकता। इसी का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 को अगर हमने क्या किया, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हम लोग इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे मिलेगा हमको +2z और यहाँ पे है -2z, करेक्ट है। इक्वेशन 1 में मिलेगा +2z और इक्वेशन 3 में है -2z, तो ये कट हो सकते हैं, करेक्ट। तो हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे और इक्वेशन 2 और 3 की जब लेना है अपने को 2 और 3, तब भी हम वैसे ही कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2z मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन 1 इंटू, पहले 2 कर लो, माइनस नहीं ऐड ही करना है ना, क्योंकि z तो प्लस है, प्लस इक्वेशन 3, ठीक। तो इक्वेशन इंटू 2 हो गया ना, इक्वेशन 1 इंटू 2 करो, इक्वेशन 1 इंटू 2। अब इक्वेशन 1 इंटू 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 18। और नीचे चाहिए इक्वेशन नंबर 3, 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो अभी ऐड करना है अपने को, ऐड, क्योंकि ये 2z फिर कट हो जाएंगे, बराबर। फिर कितना बचा, 2x प्लस 3x 5x प्लस 2y प्लस 2y 4y इज इक्वल टू 18 और 4 22। वैसे ही अभी 2 एंड 3 के अंदर भी हमको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, करेक्ट। तो इक्वेशन 2 इंटू 2, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाला जो z है, ये वाला जो z है ये सिर्फ एक है, 1z है और यहाँ पे 2z है। लेकिन अभी और एक चीज नोटिस करो, अभी मैंने ऊपर ये लिखा है, अभी अपने स्टेप 1 हो गई, बराबर। स्टेप 2 क्या बोलती है, स्टेप 2 का मकसद क्या है, स्टेप 2 बोलता है टेक अनदर पेयर ऑफ इक्वेशन एंड एलिमिनेट, यहाँ पे ध्यान दो, द सेम वेरिएबल एज इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने किसको एलिमिनेट कर दिया, स्टेप 1 में हमने किसको एलिमिनेट किया, देखो यहाँ पे स्टेप 1 में हमने z को एलिमिनेट किया, मतलब यहाँ पे भी स्टेप 2 में भी हमको किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, z को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसी और वेरिएबल को करके कोई मतलब नहीं आएगा, राइट। z को एलिमिनेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर मुझे z को एलिमिनेट करना है तो अभी यहाँ पे -z है, यहाँ पे -2z है। तो एक चीज तो समझ गए, अगर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2z मिलेगा, लेकिन फिर दोनों जगह -2z होगा, तो ऐड कर सकते हैं हम, नहीं, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बराबर। चलो लिखो इक्वेशन 2 इंटू 2 करो, तो क्या आएगा, ये 4x प्लस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 18। नीचे नॉर्मल आएगा 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, माइनस है ना, यहाँ पे दोनों भी जगह माइनस माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करूंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, -4z हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा ये, राइट। तो इसलिए मैंने लिखना है यहाँ पे इक्वेशन 2 इंटू 2, जहाँ पे लिखा है अपने ऊपर, यहाँ पे लिखो माइनस इक्वेशन 3। तो जब माइनस करना है मतलब साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, सारे साइन चेंज करके हमने, फिर हमको क्या मिला, 4x माइनस 3x x प्लस 6y माइनस 2y 4y, z तो कट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 18 माइनस 4 दैट इज 14। ठीक है, अभी देखो ये स्टेप 1 में जो मिला था इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5। अभी 4 और 5 को यूज करके क्या करना है अपने को, और एक बार ऐसे प्लस या माइनस करना है, और अपने को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
लकीली देखो एक काम बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में 4y है, इक्वेशन नंबर 4 देख रहे होगे, यहाँ पे 5x प्लस 4y है, और इक्वेशन नंबर 5 में भी x प्लस 4y है, बराबर। तो 4y कट हो सकता है, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, साइन सेम है, प्लस प्लस दोनों जगह साइन सेम है, तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे अभी तीसरी स्टेप, हमारी पहले 2 स्टेप हो गई, नाम लिखोगे यहाँ पे थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में किसका वास्ता है, स्टेप 3 में इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो करना क्या है वो तो आप साइन देख के डिसाइड करोगे, बराबर, बट सोचना किसके बारे में, 4 एंड 5 के बारे में, बराबर। तो यहाँ पे मैं करूंगा इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5, राइट। देखो तो ये आता है अभी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, एंड इधर आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। साइन चेंज कर लो, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 5x माइनस x आएगा 4x, y 4y कट हो जाएगा, 22 माइनस 14 कितना आ रहा है, 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। ये मिल गया अपने को एक वेरिएबल की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी स्टेप 4 क्या बोलता है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, स्टेप 4 बोलता है आइदर आप 4 में रखो या 5 में। देखो बहुत लॉजिकल है, एक चीज देखो अब यहाँ पे ध्यान दो आप, फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा बिल्कुल। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4 और 5 क्यों बोला है, 1 2 3 में क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है ना 1 2 और 3, यहाँ पे आपने मान लो ये x की वैल्यू रख भी दी, यहाँ पे x की वैल्यू, तो भी आपके पास 2 अननोन है, y भी अननोन है और z भी अननोन है, मतलब आपको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, ना y की मालूम है ना z की। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख के कोई फायदा होगा क्या, y और z दोनों की भी वैल्यू आपको मालूम नहीं चलेगी, तो कोई मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या बचेगा, मान लो आपने अगर रख दिया, कितनी वैल्यू आई अपने यहाँ पे x की 2 ना, तो देखो यहाँ पे ऐसा पकड़ लो आपने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया x इज इक्वल टू 2, तो आपको क्या मिलेगा 2 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, फिर आपको मिलेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। क्या कर लोगे इसे, कुछ भी तो नहीं कर सकते, इसलिए 1 2 या 3 में रख सकते हो क्या आप ये वैल्यू, नहीं, ये आप 1 2 या 3 में नहीं रख सकते, आप ये कहाँ पे रख सकते हो, 4 या 5 में रखना पड़ेगा, ताकि वहां पे एक ही अननोन है तो उसकी वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी, बराबर, इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी अगर ये आपने 4 या 5 में रखा तो इसलिए मैं भी देखो कोई भी ले लो, 4 या 5 कोई भी ले सकते हो आप, मैं 4 ले रहा हूँ, आप 5 में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लेके एक्चुअली आसान है, तो आप 5 लेके करो, मैं 4 लेके कर रहा हूँ, आप अभी मेरे साथ 5 लेके करो, देखते हैं अपन y की वैल्यू सेम आती है क्या, आनी ही चाहिए सेम, ठीक है। आप इक्वेशन 5 में डालो, मैं 4 में डाल रहा हूँ, आप 5 में डालो अभी तुरंत, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, तो 5 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 22, 4y इज इक्वल टू 22 माइनस 10, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, बराबर, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। जिन्होंने इक्वेशन नंबर 5 में डाली होंगी, इक्वेशन 5 में जिन्होंने डाला होगा वो आया होगा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 14, 4y is equal to 14 minus 2, therefore y is equal to 12 upon 4 is equal to 3, तो y is equal to 3, ऐसा उनका भी y is equal to 3 आया होगा, तो इक्वेशन 5 में डालो या 4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू आपको वही मिलेगी, y is equal to 3। अब देखो दो वैल्यूज मिल गए x y, ये दोनों भी मिल गए, अभी आप ये दोनों वैल्यूज कहीं पे भी पुट कर सकते हो 1 2 या 3 में से, करेक्ट। तो ये लास्ट स्टेप अपना स्टेप 5, put x is equal to 2 and y is equal to 3 in इक्वेशन। अभी आप 1 2 या 3 कुछ भी ले लो, मैं लेता हूँ 1 में, तो मैंने क्या लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x आ गया 2, y आ गया 3 प्लस z इज इक्वल टू 9,
तो z is equal to 9 minus 5, z is equal to 4, and you have got all of your answers. X is equal to 2, y is equal to 3, and z is equal to 4. Correct. लिख लो। अगर कोई भी आपने अलग कॉम्बिनेशन लिया होगा तो वो भी चेक कर लो कि कहीं कुछ गलती हुई है क्या, यही आंसर टैली कर रहे हैं, बराबर आ रहा है। और एक लेने का एग्जांपल ऐसे, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल 2, फिर आपको कैसे एक्सरसाइज सॉल्व करते आएंगे ना 1D। और एग्जांपल नंबर 2, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट लिखो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट लिखो x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 8। ओके, x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 8। चलो कुछ टाइम देता हूं मैं आपको, आप सॉल्व करो ये फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं तो करूंगा ही। अब एक हिंट देता हूं आपको, अगर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, साइन चेंज नहीं करना है, फटाफट ऐड करना है, तो आप ये दो कॉम्बिनेशन ले सकते हो ये, ताकि क्या होगा, एक जगह z प्लस है, दूसरी जगह z माइनस है, तो वो फटाफट कट हो जाएगा। करेक्ट, तो आपको वो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और भी चाहिए तो ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, ये लिया तो आप साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। चल लेते हैं अभी, या कर रहे हो आप, करो फटाफट।
फटाफट करेंगे। इधर लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 ठीक है। स्टेप 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। स्टेप 2 इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 3 वाला, यहाँ पे ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन इक्वेशन 2 एंड 3 वाला। अभी करना क्या है मैंने सोचा नहीं, सिर्फ मैंने कॉम्बिनेशन सोचा है, क्योंकि यहाँ पे पहले साइन देख लिया मैंने, एक जगह प्लस जेड एक जगह माइनस है, तो वो हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया। अब इक्वेशन 1 एंड 3 के लिए देखो, 1 के अंदर -3z है, 3 के अंदर सिर्फ प्लस जेड, तो मुझे वहां पे उसको 3z करना पड़ेगा, मतलब मुझे इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 इंटू 3 बराबर 3 से मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। 2 एंड 3 के अंदर क्या है -z और यहाँ पे प्लस जेड, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली कट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। करेक्ट। इक्वेशन 1 ले लो, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8, और इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके लेना है। करेक्ट। तो ये आएगा 3x प्लस 12y प्लस 3z इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, -3z प्लस 3z, 3x प्लस x 4x प्लस 4x प्लस 14y इज इक्वल टू 24 प्लस 8 30। और यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, यहाँ पे तो डायरेक्टली लेना है 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 8। यहाँ पे माइनस z प्लस z कट हो जाएगा, 2x प्लस x 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 70। चलो अभी स्टेप 3, अभी इसको पहले नाम देते थे, ये है इक्वेशन नंबर 4, ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो स्टेप 3 के अंदर मुझे कौन से इक्वेशन के बारे में सोचना है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, जहाँ पे दो वेरिएबल्स है बराबर, इनके बारे में सोचना। तो अभी क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है। अभी इसको अगर मुझे काटना है, x को अगर एलिमिनेट करना है, तो मुझे फिर दोनों को 12 करना पड़ेगा, मतलब मुझे इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x का 12x होगा, और इक्वेशन नंबर 5 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x का 4x होगा। मतलब मेरा काम बढ़ गया है ना, दोनों को भी मल्टीप्लाई करके लेना पड़ रहा है। उससे अच्छा अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये देखो 7y है ना, तो 7y की जगह मुझे मिलेगा 14y। अब ये 14y मिल गया, इधर 14y ऑलरेडी है, तो फिर मैं उसको कट कर सकता हूँ। अब इस साइन का प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे 14y प्लस है, यहाँ पे भी 14y प्लस आएगा, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन सेम बराबर। तो चलो मैं करता हूँ अभी। तो इक्वेशन नंबर 4 मुझे वैसे के वैसे लेना है, साइन पॉजिटिव ही आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी वजह से इसको माइनस करूंगा, माइनस क्या माइनस करूंगा, इक्वेशन नंबर 5। लेकिन सिर्फ इक्वेशन नंबर 5 लेने से चलेगा क्या, 14y माइनस 7y, तो सिर्फ 7y बचेगा, मुझे उसको एलिमिनेट करना है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 5 इंटू 2। करेक्ट। चलो अभी आएगा 4x प्लस 14y इज इक्वल टू 32 एंड इक्वेशन 5 इंटू 2 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 34। करेक्ट। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 4x माइनस 6x आएगा माइनस 2x, 14y कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 32 माइनस 34 माइनस 2,
बराबर है। 32 माइनस 34 क्या आएगा, -2, करेक्ट। तो फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, तो दोनों जगह माइनस साइन है ना, करेक्ट। -2x इज इक्वल टू -2, इसलिए x इज इक्वल टू 2 या 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1 आएगा, 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये लिखो पूरे स्टेप्स, x is equal to -2 upon -2, therefore x is equal to 1। अभी ये x की वैल्यू आ गई। अभी वो सिंपल स्टेप 4, पुट x is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 4। 4 क्या है मेरा, 4x प्लस 14y इज इक्वल टू 32। तो 4 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 14y इज इक्वल टू 32। इसका मतलब ये है 14y इज इक्वल टू 32 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, नहीं सॉरी, y is equal to 28 upon 14, 28 upon 14, therefore y is equal to, आ गया ये। अभी लास्ट स्टेप बचे स्टेप नंबर 5, पुट x is equal to 1, y is equal to 2 इन इक्वेशन, अभी 1 2 3 में रख सकते हो, तो मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का है, सबसे ऊपर लिखा हुआ हमने, ये यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। तो x क्या हमारा 1 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 3z इज इक्वल टू 8। तो माइनस 3z इज इक्वल टू 8 माइनस, ये कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 8 माइनस 5। तो z इज इक्वल टू 3 अपॉन -3, इसी का मतलब z इज इक्वल टू -3 अपॉन 3। कभी भी याद रखो माइनस साइन कभी भी रहनी चाहिए न्यूमरेटर को, है ना, डिनोमिनेटर को नहीं रखनी। देयरफॉर z इज इक्वल टू -1। Therefore, x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to -। इक्वेशंस के अंदर आप कभी भी टैली करके देखना चाहिए अपने हमेशा, तो आप ऐसे टैली करके देखोगे तो हो जाएगा, बराबर है। ओके, अभी रीडिंग आसान है, बहुत सिंपल। बस ये लॉजिक एक बार क्लियर हो गया है कि पहले 3 वेरिएबल जिसके अंदर ऐसे पहले 2 जोड़ियां ले लो इक्वेशन, और वहां से वही सेम वेरिएबल को एलिमिनेट करो, इतना याद रखो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप z को ही करो, आप x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो, लेकिन दोनों भी इसके अंदर स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है हमारी, स्टेप 1 और स्टेप 2, यहाँ पे दोनों के अंदर भी आपको एक ही वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा सेम। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप z को करो, यहाँ पे आप x को भी कर सकते हो, यहाँ पे आप y को भी कर सकते हो, लेकिन दोनों भी स्टेप्स के अंदर एक ही वेरिएबल को कट करना है, जिसका पर्पस क्या है कि 4 एंड 5 में आपको वही 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, ताकि उसके अंदर का और एक कट हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही बचेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसको पुट करते करते बाकी सबकी वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। चलो, दिस इज आवर प्रोसीजर। तो आई थिंक ये काफी क्लियर है। तो आप 1D के सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हो, 3 वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्लीज वो सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, वो एक्सरसाइज में पूरी सॉल्व करके दूंगा, तो कुछ डाउट अगर होगा तो वो देखेंगे अपन। ओके, चलो, बाय बाय।